in this amazing series of Sanskaram video lecture. Dear student, this is your SS teachers and we are continue our chapter number 5, Kingdom, Kings and Early Republic. This is our lecture number 26, class 6. My dear student, in my previous lecture we already discussed about कि how a man become ruler. किस तरीके से जो मैन थे वो रूलर बनते थे और उसके साथ दैट मीन्स वो राजा कैसे बनते थे। उसके बाद हमने जनों को डिस्कस किया, जन के बाद हमने जनपद को डिस्कस किया, जनपद के बाद हमने डिस्कस किया था महाजनपद कैसे बने और उसके बाद महाजनपद की रिक्वायरमेंट में राजा ने फोर्टिफिकेशन किया, अपने जो टैक्स हैं वो लोगों पर लगाने शुरू कर दिए इनकम के लिए। एंड इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट चेंजेस इन एग्रीकल्चर, क्योंकि जो मेन टैक्स राजा ने लिया वो एग्रीकल्चर की उपज पर ही लगाया जो कितना था 1/6। देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड महाजनपदा टाइम। अब महाजनपद का जो समय था, राजा को क्या चाहिए थी, इनकम चाहिए थी। इनकम के लिए उसने जो टैक्स लगाए, उसके बाद उसने महाजनपदों में एग्रीकल्चर या खेती बाड़ी में भी कुछ चेंजेस किए। इसमें है ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन प्लग शेयर, दैट मीन्स उसने जो लोहे से बने हलों का इस्तेमाल, दिस मीन्स हैवी क्ले सोइल कुड बी टर्न्ड ओवर बेटर देन विद अ वुडन प्लग सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस। अब पहले क्या था, लकड़ी के जो हल थे उनके कंपैरिजन में उन्होंने आयरन के जो हल थे उसका इस्तेमाल किया, क्योंकि आयरन के जो हल थे वो आसानी से ज़मीन को जो है पोली कर सकते थे, उसको आसानी से जो है मिट्टी को पोली किया जा सकता था जिसमें एक अच्छी उपज उगती थी। पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। पैडी क्या है बेटा, यहाँ पर आपने सुना होगा। पैडी क्या थी हमारे लिए, जो चावल की खेती थी उसको पैडी कहा गया, जो धान की खेती थी। एक्चुअली में जो धान होता है उसी को हम पैडी कहते हैं। दिस मीन्ट दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड सैपलिंग वर ग्रो एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड। इसमें क्या हुआ, अब जो है ज़मीन, दिस मीन्ट दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग की फैलाने की जगह सीड ऑन द ग्राउंड, उन्होंने ग्राउंड में जो है सीड बीजों को फैलाया, सैपलिंग वर ग्रोन वहाँ पर उगाया गया एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड, और फिर उन्होंने एक ज़मीन पर क्या किया, धान के बीजों को बिखेरा, बिखेरने के बाद वहाँ जो प्योद उगी उस प्योद को उसने कहाँ पर लगा दिया, अपने खेत के अंदर। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर में एक मेन चेंज आया। अगर हम एग्रीकल्चर की ही बात करते हैं, हमने 2 चेंजेस यहाँ पर पढ़े हैं, दोनों चेंज आपको समझ आ गए होंगे। उसके बाद दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन। अब इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा उत्पादन बढ़ गया। एज मैनी मोर प्लांट सर्वाइव्ड हाउएवर इट वॉज बैक ब्रेकिंग वर्क। बहुत ज़्यादा जो प्लांट हैं हमने उगाने शुरू कर दिए। जनरली स्लेव मैन एंड वुमेन, जो दास और दासियाँ थी, एंड लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर, जो कामगार थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी, हैड टू डू दिस वर्क, उन्होंने इस कार्य को किया। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बेटा अ क्लोजर लुक मगधा। मैंने मगधा आपको दिखाया था, चलो मैप में एक बार फिर से मगधा को दिखाते हैं। इंडिया का ये मैप है, आपको दिखाई दिया। इस वाले हिस्से में उस टाइम पर क्या था, यहाँ पर था आपका मगध। अब मगध जो एरिया था इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या था, एक महाजनपद था। मगधा बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपद अबाउट 200 ईयर्स। 200 साल तक ये एक इम्पोर्टेंट महाजनपद के रूप में हमारे सामने रहा। अब कैपिटल क्या थी इसकी, अगर कैपिटल की बात कर दें, मगधा की कैपिटल थी राजगृहा। राजा राजगृहा इसकी जो थी मुख्य राजधानी थी। और राजधानी का मतलब क्या था बेटा, कि ये क्या थी इनकी राजधानी का मतलब कि उस टाइम पर ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी।
हमने पहले ही डिस्कस किया था, जितने भी महाजनपद थे उन सब की राजधानियाँ थी। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं अब मगधा को। मगधा बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपद। ये 200 ईयर्स तक एक इम्पोर्टेंट महाजनपद रहा। मैनी रिवर्स सच एज गंगा एंड सन फ्लोड थ्रू मगधा। बहुत सारी रिवर जो है यहाँ से बहती थी, विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, जो कि एक महत्वपूर्ण रोल जो है प्ले करती थी। अगर रोल की बात करें तो ये ट्रांसपोर्टेशन, इससे ट्रांसपोर्ट होता था, यातायात का काम होता था, और यहीं से जो है वाटर की सप्लाई की जाती थी, पानी की सप्लाई भी यहीं से होती थी। मेकिंग द लैंड फर्टाइल, क्योंकि जो है अगर रिवर की बात करें, रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स को लाती है और आसपास के एरिया पर उनको जमा कर देती है, इकट्ठा कर देती है, जिससे जो लैंड की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होती है। पार्ट्स ऑफ मगधा वर forested which was used for building houses, carts and chariot। अब आसपास अगर हम मगध की बात करें तो बहुत सारे जंगल थे, जिन जंगलों से जो है लकड़ी यूज़ की जाती थी, किस चीज़ के लिए, घर बनाने के लिए, कार्ट्स बनाने के लिए, और चैरियोट क्या थे, रथों को बनाने के लिए। देयर वर आयरन ओर माइंस इन द रीजन, यहीं पर आयरन ओर की मील भी थी। इन द रीजन्स दैट कुड बी टैप्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल एंड वेपन, जहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली औजार और हथियार बनाए जाते थे। मगधा हैड टू वेरी पावरफुल रूलर। अगर मगधा की ही बात चल रही है, ये तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक महाजनपद था। इसकी जो राजा राजगृह इसकी कैपिटल थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर जो है जंगलों से जो है लकड़ी घरों के लिए इस्तेमाल होती थी, ठीक, घर बनाने के लिए, रथ बनाने के लिए, कार्ट बनाने के लिए। पास ही क्या थी, यहाँ पर आयरन की माइन भी थी, आयरन ओर की, जहाँ से औजार और हथियार बनते थे। मगधा हैड टू वेरी इंपॉर्टेंट रूलर। मगधा के दो महत्वपूर्ण राजा थे, बिंबिसारा एंड अजातशत्रु, हु यूज्ड ऑल टू कनकेयर अदर जनपद, जो हर तरीके से दूसरे जितने भी जनपद हैं उनको हराकर अपने में मिला लिया जाए। राजगृह जो प्रेजेंट में राजगिर बिहार है, वॉज द कैपिटल ऑफ मगधा। उस टाइम पर यह कैपिटल थी मगध की फॉर सेवरल ईयर। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा। बाद में ये पाटलिपुत्रा में शिफ्ट कर दी गई, जो आज के टाइम में पटना के नाम से जाना जाता है। इसी की तरह एक इम्पोर्टेंट दूसरा हमारा जो हमारा महत्वपूर्ण महाजनपद था वो था वजी। अब हम वजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि वजी एक्चुअली में उसकी क्या क्वालिटी थी वजी की। देखिए, जिस तरह मैंने आपको मगधा दिखाया उसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है वजी जो है सिचुएटेड है, और आपको दिखाई दे रहा होगा वजी के नीचे ही उसकी कैपिटल है। वजी की अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो वजी की कैपिटल आपको यहाँ पर शायद दिखाई नहीं दे रही। चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको। पाटलिपुत्रा, ठीक है। वजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि बाद में ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है महाजनपद बन गया था। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था, शायद मैं थोड़ी कंफ्यूज थी। 16 महाजनपद जो थे उस टाइम पर भारत में थे। वजी वो विद इट्स कैपिटल एट वैशाली, इसकी जो कैपिटल थी ये हमें शायद यहाँ पर प्रॉपर से दिखाई नहीं दे रही। इसकी कैपिटल थी वैशाली, जो कहाँ पर है, बिहार में। वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गना और संघा। यहाँ पर जो अलग तरह की जो सरकार थी उसको घाना और संघा के नाम से जाना जाता था। अगर मैं घाना की बात हूँ, पहले घाना को समझो, इज अ यूज फॉर ग्रुप दैट हैज़ अ मैनी मेंबर। घना एक ऐसा ग्रुप था जिसमें बहुत सारे लोग थे, जबकि संघा क्या था, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन। इसमें कुछ लोग थे, कुछ लोगों का समूह, लेकिन अगर संघा की बात करें इसमें पूरा जो है व्यक्तियों का समूह होता था। इन घाना देयर वर मैनी रूलर्स।
घन में बहुत सारे रूलर होते थे। ईच वन वॉज नोन एज राजा, और सभी को राजा के रूप में जाना जाता था। दीज राजा परफॉर्म्ड रिट्यूल्स टुगेदर, एक साथ मिलकर ये लोग धार्मिक जो है यज्ञ करते थे। दे ऑल्सो मैट इन असेंबलीज, ये असेंबली में एक दूसरे से मिलते भी थे। एंड डिसाइडेड व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ, हमें क्या करना है और कैसे करना है, थ्रू डिस्कशंस एंड डिबेट। आपने शायद वैशाली के बारे में समझ लिया होगा। हमने बताया ये असेंबली में भी मिलते थे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ दे वर अटैक्ड बाय एन एनिमी, अगर इनको किसी शत्रु पर आक्रमण करना था, दे मेड टू डिस्कस, ये मिलते थे एक दूसरे से कि किस तरीके से हम जो है इस कार्यों को अंजाम दें। हावेवर वुमेन दास एंड कर्मकारा, वो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। बोथ द बुद्धा एंड महावीरा, अबाउट whom यू विल रीड चैप्टर इन नेक्स्ट चैप्टर, बिलोंग टू द घाना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बुद्ध और महावीर की, दोनों ही घनों से बिलोंग करते थे और संघों से। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ लाइफ इन द संघा कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक, इनके बारे में ज़्यादातर जो है हमें बुद्धिस्ट बुक में पढ़ने को मिलता है। इसी के साथ ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। एक बार चैप्टर की समरी आपके साथ शेयर कर देती हूँ मैं आप लोगों के साथ। इसी में अगर हम बातें हैं राजा ऑफ पावरफुल किंगडम, अब बाद में जो राजा थे ना महत्वपूर्ण किंगडम्स राज्यों के, ट्राई टू कन्क्यूर द संघा, संघों को जीतने की इन्होंने कोशिश की थी। हालांकि दीज लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक चला, टिल अबाउट 1500 ईयर्स एगो, व्हेन द लास्ट ऑफ घना और संगा वर कन्क्यूर्ड बाय द गुप्ता रूलर, जो गुप्ता रूलर थे उन्होंने इनको हराया। अबाउट वूम यू विल रीड इन नेक्स्ट योर फर्दर चैप्टर्स। माय डियर स्टूडेंट, अगर चैप्टर की बात करें तो चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो हाउ मैन बिकम रूलर, वो किस तरह से राजा बनते थे। उसके बाद जन कौन थे, जनपद क्या थे, महाजनपद क्या थे। महाजनपद हुए तो टैक्स लगना शुरू हुआ, टैक्स लगाना शुरू किया तो उसके बाद एग्रीकल्चर में कुछ नए चेंजेस किए गए। उसके बाद हमने उस टाइम के जो मेन महाजनपद थे मगधा और वजी, दोनों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। अगर हम मगधा की बात करें तो मगधा की जो कैपिटल थी बेटा उस टाइम पर क्या थी, राजगृह थी, जो बाद में पाटलपुरम या पटना को उन्होंने अपनी राजधानी बाद में बनाया था। उसी तरह अगर वजी की बात करें तो वजी की जो राजधानी थी वो क्या थी, वैशाली, जो कि बिहार में थी। और इम्पोर्टेंट बात क्या है वैशाली से रिलेटेड, इसमें घन और संघ होते थे। घन कुछ लोगों का समूह था, जबकि संघा में पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती थी। बुद्ध और महावीर दोनों ही इन्हीं घाना और संघों से बिलोंग करते थे। बेटा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आई थिंक आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग।